बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। क्या इंडिया का टैक्स सिस्टम फेयर है? अगर है तो इतना सवाल क्यों, और अगर नहीं है सरकार का इस पर विचार क्यों नहीं? मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया, आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में। Why do we have to pay a GST of 28%? उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में। यह किसी इंडिविजुअल, किसी बिजनेस, किसी कंट्री पर कैसे इम्पैक्ट करता है। टैक्स को समझने के लिए कुछ कॉमन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो अंग्रेज़ों के समय में भी बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे, जैसे लैंड रेवेन्यू जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, सॉल्ट टैक्स जिसे नमक कर भी कहा जाता था, और भी टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और लैंड टैक्स। लैंड टैक्स को लगान भी कहते थे। इन सब के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद कुछ टैक्स हटा दिए गए, कुछ कंटिन्यू रहे, कुछ नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए। फिलहाल जो टैक्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। भारत का टैक्स सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती है। इन टैक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसे हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जिसे हम किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के माध्यम से गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया। जीएसटी उस पॉइंट पर लगाई जाती है जहां पर सर्विस या प्रोडक्ट का कंजम्पशन होता है, ना कि ओरिजिन पर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम कोई एक 10 रुपये की पेन खरीद रहे हैं, अगर उस पर 50 पैसे का टैक्स लग रहा है तो हमको टैक्स अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। 10 रुपये में ऑलरेडी वो टैक्स लगा हुआ होता है जो कंपनी के माध्यम से सरकार के पास तक चला जाता है। अब सवाल पर आते हैं कि क्या इंडिया का टैक्स सिस्टम फेयर है। आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। आपका भी ऐसा कोई गोल है क्या कि ये चीज तो इस देश में बदल ही डालेंगे? मेरा गोल एकदम सिंपल है, साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो। तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा मिल रेट। सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में। मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है। इसमें असनीर ग्रोवर टैक्स को कम करने की बात कर रहे हैं। आपने ये वीडियो भी जरूर देखा होगा। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. I am investing everything. I am taking whole lot of risk. And government of India is taking away entire profit of mine. इसमें ब्रोकर ये कहता है कि सारा कैपिटल, सारा रिस्क मेरा है और सरकार सिर्फ हाई टैक्स लेकर यहाँ से चली जाती है। आखिर टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? पेयर को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो टैक्स पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट से उसे सर्विसेज नहीं मिल पा रही हैं? कई रीजन हो सकते हैं। इनमें से 5 मेन रीजन की बात इस वीडियो में करेंगे। इनमें से पहला है इनएफिशिएंसी एंड ब्यूरोक्रेसी, अप्रभावी और नौकरशाही। इसके अंतर्गत सरकारी कामकाजों में प्रक्रियाएं या तो बहुत जटिल होती हैं या फिर बहुत ही धीमी होती हैं। इसके कारण जरूरी सेवाएं या तो मिल नहीं पाती, और अगर मिल भी जाती हैं तो समय पर नहीं मिलती। दी इकोनॉमिक टाइम्स में छपी WHO की इस रिपोर्ट को देखिए। 1991 में 1000 पेशेंट पर डॉक्टरों की संख्या 1.2 थी। 2020 में यह आंकड़ा घट करके 0.7 रह गया, और यही डेटा अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो वहां पर डॉक्टरों की संख्या 2.4 है। हालांकि दोनों की पॉपुलेशन लगभग समान है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो उसका आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। अगर लाइब्रेरी की बात की जाए तो 37% स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, और 39% स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और 5% स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। और अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगला पॉइंट है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। भारत में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है।
जिससे पब्लिक वेल्थ गलत हाथों में चला जाता है। आए दिन आप लोग सड़कों का टूटना, पुलों का गिरना जैसी घटनाएं अक्सर सुनते होंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के अनुसार इंडिया 2022 में 85वें नंबर पर था, पर यह आंकड़ा 2023 में घट करके 93 नंबर पर चला गया। अगला पॉइंट है अनफेयर टैक्स कलेक्शन। सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अगर ऑक्सफैब में छपी हुई इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इंडिया के लगभग 50% बॉटम पीपल 64% GST पे करते हैं और मिडिल क्लास 40% पीपल 34% GST पे करते हैं एंड टॉप 10% पीपल ओनली 3% GST पे करते हैं। दोस्तों आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। This kind of a dramatic change in price as over-regulation of the market, that in India, on vehicles like this, which you and your friend are calling as the vehicle of the armed people outside the metro, why do we have to pay a GST of 28%? You look at all the ASEAN countries, typical equivalent of GST is between 8% and 40%. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसपे हम बात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सर्विस क्वालिटी। जब टैक्स पेयर टैक्स को पे करता है तो सरकार उसे रिटर्न में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आज उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे हम। अगर सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग हर साल 16 लाख लोगों की मौत पुअर हेल्थ केयर की वजह से हो जाती है। हर दिन लगभग 4,380 लोगों की मौत हो जाती है। हाल ही में घटी हुई एक घटना की बात की जाए तो महाराष्ट्र में लास्ट अक्टूबर 2023 में 48 घंटे के अंदर लगभग 31 लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी की वजह से। दोस्तों अगर देश की सड़कों के बारे में बात की जाए तो उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। डेक्कन हेराल्ड में छपी हुई इस रिपोर्ट को आप देखिए। इसमें 2020 में सड़कों पर गड्ढों की वजह से होने वाली मौतों की संख्या का आंकड़ा 3564 होता है और यही संख्या 2021 में बढ़ करके 3625 हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिससे ये पता चलता है कि सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। दोस्तों अगला पॉइंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सरकार की नीतियाँ कभी कभी आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं, जिससे सिर्फ कुछ वर्गों को ही लाभ होता है और कुछ वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य इन चीज़ों की सुविधाएं एज कम्पेयर टू कम होती हैं शहरों के क्षेत्रों से। इसलिए शहरी क्षेत्रों का विकास थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से होता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें सरकार को सुनिश्चित करनी है कि टैक्स का पैसा सभी वर्गों में बराबर से बटे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास एक दोनों बराबर से हो। तो दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। तो सरकार को इन सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का और हर व्यक्ति विकास कर सके। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिस पर मैं विचार करना चाहता था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करिए।